आखिरकार उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में वही परिणाम आए जिसकी हमें उम्मीद थी। हम सोच रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी शायद अपनी जमानत भी ना बचा पाए, लेकिन कुछ सीटों पर तो ऐसा हुआ कि बहुजन समाज पार्टी चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी से भी चुनाव हार गई। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल 85। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभाओं पर उपचुनाव हुआ था और बहुजन समाज पार्टी 9 की 9 विधानसभाओं पर उपचुनाव लड़ी थी। वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज की कहूँ या दलितों की उभरती हुई पार्टी, उभरते हुए नेता चंद्रशेखर रावण और उनकी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी ने भी 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लड़ाया था। उम्मीद की जा रही थी कि दलितों का वोट बटेगा तो फिर बीजेपी को सीधा सीधा इसका फ़ायदा होगा, लेकिन वोट तो बटा, लेकिन वोट बटने के साथ साथ और भी कहाँ गया, क्योंकि इन दोनों के अलावा भी वोट उतना जितना इन दोनों को मिलना चाहिए था उतना भी वोट नहीं पड़ा। तो आखिरकार दलितों ने वोट नहीं डाला। दलितों में खासतौर से जो जाटव चमार समाज है, क्या उसने वोट नहीं डाला तो फिर वो वोट गया कहाँ। मैं एक सीट का यहाँ पर आपको उदाहरण बता देता हूँ सबसे पहले, उसके बाद मैं सीट दर सीट आपको बताऊँगा कि बहुजन समाज पार्टी की आखिरकार इतनी दुर्दशा कैसे हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलता हूँ गाजियाबाद की सदर विधानसभा पर। सदर विधानसभा पे 4 लाख के आसपास का टोटल पोल है। बताया जाता है कि लगभग 35% वहाँ पर वोट पड़ा था। 35% की अगर हम बात करें तो लगभग 1,40,000 1,45,000 के आसपास वोट पड़ा है। अगर हम सारे वोट भी काउंट कर लें तो उसी तरफ इशारा जाता है कि लगभग 1,46,000 48,000 वोट जो टोटल वहाँ पड़ा है। लेकिन अब ये बात सोचने की है कि वहाँ जिस सीट पर 1 लाख दलित और 1 लाख मुसलमान हों, अगर उसका 35% निकाल लें तो लगभग दलित और मुसलमान यानी चमार और मुसलमानों का जो वोट है वो लगभग 70,000-75,000 के आसपास पड़ना चाहिए। प्रत्याशी का भी कुछ ना कुछ वोट होता है, लेकिन अगर मैं उस सीट का आपके सामने जिक्र करूं तो वहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज कराई है। बीजेपी को वहां पे 96,946 वोट मिले हैं। कितने? 96,946 वोट बीजेपी को पड़े हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने यहाँ एक नया प्रयोग किया था। वहाँ पर जनरल सीट पर जाटव प्रत्याशी को उतारा था जिनका नाम था सिंहराज जाटव। सिंहराज जाटव को यहाँ पर 27,595 वोट पड़े हैं, यानी 27,595 वोट पड़ा समाजवादी पार्टी को। और वहीं बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पर वैश्य समाज को अपना प्रत्याशी बनाया था। बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 10,736 वोट पड़े हैं। ये बड़ा शर्मनाक है, क्योंकि कभी यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी जीतती रही है सुरेश बंसल के रूप में। दूसरी तरफ AIMM से यहाँ पर रवि गौतम चुनाव लड़े थे, जिनको पहले बहुजन समाज पार्टी ने टिकट किया था। बाद में बहुजन समाज पार्टी ने उनका टिकट काट करके गर्ग साहब को दे दिया था और बड़ा विवाद हुआ था। तो रवि गौतम ने आरोप लगाए थे कि मुझसे 60 लाख रुपए मांगे गए और मैंने जब नहीं दिए तो मेरा टिकट काट दिया। रवि गौतम चौथे नंबर पर रहे, उनको 6,536 वोट जो है वो पड़े हैं। और तीसरी तरफ ASP है। चौथी तरफ ASP और ASP बोले तो आज़ाद समाज पार्टी के सतपाल चौधरी यहाँ चुनाव लड़ रहे थे, उनको 6,304 वोट पड़ा है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सारी वोटों को अगर हम जोड़ लें तो लगभग 1,48,000 के आसपास ये वोट बनता है, जो लगभग उसी का जो वहाँ पर टोटल वोट है उसका लगभग 35% के आसपास है। इतना ही वहाँ पर बताया जा रहा था कि पोलिंग इतना वहाँ पर हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी का वोट भी गिन लूँ, यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का भी काउंट कर लूँ और यहाँ पर समाजवादी पार्टी का भी वोट काउंट कर लूँ, तो ये तीनों वोट जो हैं मिलकर के लगभग 51-52 हज़ार बनते हैं। जबकि अगर मैं दलित और मुसलमानों की ही बात कर लूँ, जिनके ऊपर ये कहा जाता है कि वो कभी बीजेपी को वोट नहीं कर सकते, दलितों में खासतौर से जाटव चमार बीजेपी को वोट नहीं कर सकता, मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं कर सकता। अगर ये 2 लाख वहाँ पर थे, 50% थे, तो 70-72 हज़ार 75 हज़ार इनका वोट पड़ा। और वोट सारे प्रत्याशियों को बीजेपी के अलावा जो पड़ा वो पड़ा केवल कितना? 51,000। इसका मतलब बाकी का जो लगभग 24,000 वोट है वो कहाँ गया? इसमें 2 कारण हो सकते हैं। या तो दलित और मुसलमानों ने वहाँ पर वोट नहीं किया, निराश मन से घर में बैठ गए, या फिर ये हो सकता है कि उन्होंने वोट बीजेपी को कर दिया। बीजेपी को कर नहीं सकते और इन प्रत्याशियों को उन्होंने किया नहीं, तो ये भी सच है कि आज की तारीख में दलित और मुसलमान वोट डालने से बच रहे हैं। और बच क्यों रहे हैं? क्योंकि उनको लग रहा है कि वो वोट डालें या ना डालें, जीतना तो बीजेपी का तय है। तो फिर
वो क्यों पुलिस की गालियां खाएं और क्यों पुलिस से अपमानित हों और क्यों किसी के लिए लाइन में लगें, क्योंकि जब उनके लिए कोई नेता रोड पर लड़ता हुआ दिखाई ही नहीं दे रहा है तो फिर आखिरकार वोट क्यों दिया जाए। ये गाजियाबाद सदर विधानसभा का मैंने आपको जिक्र बताया। अब मैं आपको यह बताता चलूं कि आज़ाद समाज पार्टी ने 8 विधानसभा लड़ी थी, एक सीट पर उनका प्रत्याशी नहीं था। बहुजन समाज पार्टी ने 9 की 9 विधानसभा लड़ी थी। ये बात अलग है कि वो अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगने के लिए नहीं आई, ना तो मायावती जी और ना आकाश आनंद जी और ना वो कोई व्यक्ति जो उन्होंने स्टार प्रचारकों की लिस्ट बनाई थी। लेकिन चंद्रशेखर की पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही थी, विधानसभा चुनाव पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ रही थी, वो भी उपचुनाव था, तो कुछ सीटों पर उन्होंने बेहतर किया है। अगर मैं चंद्रशेखर का जिक्र करूं तो मीरापुर सीट पर आज़ाद समाज पार्टी तीसरे नंबर पर रही है। जाहिद हुसैन 22,661 वोट उनको मिला है। यहीं बहुजन समाज पार्टी जो है वो चौथे नंबर पर चली गई और उसको मात्र 3,248 वोट पड़ा है। अब आप समझ सकते हैं कि चंद्रशेखर की नई रवेली पार्टी से 40 साल पुरानी बहुजन समाज पार्टी चुनाव हार गई। कैसे हार गई ये मैंने आपको बताया। दूसरी सीट है कुदरकी। कुदरकी विधानसभा में एएसपी के जो प्रत्याशी हैं उनको चांद बाबू, उनको वोट मिला है 14,201। यही बहुजन समाज पार्टी के रफुतुल्ला को 1,049 वोट जो है वो पड़ा है। तो मात्र 1,094 वोट बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पड़ा है और 14,201 वोट आज़ाद समाज पार्टी को पड़ा है। ये 2 विधानसभा ऐसी हैं जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी आज़ाद समाज पार्टी से चुनाव हार गई। हार तो दोनों गई, लेकिन वो बहुजन समाज पार्टी से भी हार गई। आप समझिए, जो पार्टी कभी 206 विधायकों के साथ में सत्तारूढ़ दल रहा हो, आज उसको मात्र एक विधानसभा पर 1,000 वोट पड़ता हो, तो आप समझ सकते हैं कि आखिरकार पार्टी की दुर्दशा ऐसे क्यों और कैसे हुई है। एक विधानसभा और है जिसका नाम है शीशामऊ। शीशामऊ विधानसभा पर बहुजन समाज पार्टी को मात्र 1,410 वोट पड़ा है। अब आप समझिए कि किस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी की इस चुनाव में दुर्दशा हुई है। इस दुर्दशा के लिए जिम्मेदार कौन है ये तो आप सब लोग जानते हैं। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस पर चिंतन और मनन करे, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद की नई नवेली पार्टी पूरे विधानसभा चुनाव में लगभग 67,000 वोट लेने में कामयाब रही। तो बहुजन समाज पार्टी पूरी विधानसभा की 9 सीटों पर, चंद्रशेखर आज़ाद की 8 सीटों पर 67,000 के आसपास वोट लेने में सफल हुई। तो बहुजन समाज पार्टी 9 सीटों पर 1,32,000 के आसपास वोट लेने में सफल हुई। अब आप समझ सकते हैं कि समाज क्या सोच रहा है, क्योंकि वोट की चोट जो है वो तय करती है कि उनका नेता कौन है। आज वो दलित समाज, आज वो बहुजन समाज, जिसको बहुजन समाज कहा जाता है, SC ST OBC माइनॉरिटी की जातियों को मिला करके, 6,743 जातियों को मिला करके, SC ST OBC माइनॉरिटी को मिला करके जिसको बहुजन समाज कहा जाता है, उसको उपचुनाव में उसकी जो 2 पार्टी है वो उनको कितना वोट पड़ा है। तो ये मान लिया जाए कि कहीं ना कहीं दलित समाज का वोट, जाटव चमार मुसलमान का वोट जो है वो कहीं ना कहीं एक तरफा या कुछ सोच समझ करके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को चला गया, क्योंकि 9 सीट में से 2 सीट समाजवादी पार्टी जीत पाई है, 1 सीट RLD और 6 सीट जो है वो BJP ने जीती। हालांकि उपचुनाव के बारे में कहा जाता है कि उपचुनाव ज़्यादातर सत्तारूढ़ दल का होता है, जो लोग सत्ता में होते उन्हीं की तरफ सीटें जाती हैं। लेकिन फिर भी ये विचारणीय प्रश्न है कि बहुजन समाज पार्टी 9 सीट लड़ी और 9 सीट पे उसको 2 सीटों पर 1,000 से 1,500 के बीच वोट पड़ा है। कई सीटों पर वो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई है। इसके लिए आखिरकार कौन जिम्मेदार है, इस पर कौन सोचेगा। और नई नवेली आज़ाद समाज पार्टी से किस प्रकार से चंद्रशेखर की नई नवेली आज़ाद समाज पार्टी से बहुजन समाज पार्टी 2 सीटों पर पिछड़ गई। अब आप समझिए कि चंद्रशेखर स्थापित हो रहे हैं या मायावती जा रही है, या मायावती और बसपा कुछ नया सोचेंगे, कुछ नया बेहतर करेंगे, या चंद्रशेखर की रफ्तार बढ़ेगी, या फिर चंद्रशेखर भी किसी सीट पर 2 सीटों के अलावा वो ज़्यादा वोट नहीं ले पाए कहीं भी। तो आखिरकार चंद्रशेखर पर लोग विश्वास दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं भविष्य के गर्भ में। और ये बातचीत मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक दलित चिंतक होने के नाते मुझे जिम्मेदारी बनती है कि मैं आने वाली पीढ़ियों को ये बताऊँ कि वर्तमान दौर में दलित राजनीति कहाँ और किस मोड़ पर खड़ी है। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया में कमेंट सेक्शन में बताइए और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।